ओशो के संबोध दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस बार जब माधवपुर आने का कार्यक्रम बना तो मैंने देखा कि 21 मार्च संबोधि दिवस, जब उस समय हम लोग माधवपुर में रहेंगे तो ख्याल आया कि बहुत दिन से माधवपुर में उत्सव नहीं हुआ, तो क्यों नहीं संबोधि दिवस का उत्सव माधवपुर में बनाया जाए। और आज आपने देखा कि इतना सुंदर आयोजन, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, यूपी, सारा भारतवर्ष जैसे आज यहाँ जमा हो गया और अद्भुत रास छिड़ा, अद्भुत उत्सव मना। हम सब लोगों ने बहुत ही आनंद उठाया। और जो उत्सव का जो स्तर था वो बहुत ही ऊंचा स्तर था। खासकर जो 10वां टीम की जो प्रस्तुति हुई, उसको लिखने वाले भी ओशोधारा के लोग हैं, डायरेक्शन भी ओशोधारा, प्रस्तुति भी ओशोधारा। इतनी ऊंचाई की प्रस्तुति कहीं अन्य देखने में नहीं आती। और अध्यात्म को, सूफीज्म को इतने सरल ढंग से अपनी नाटिका, अपने नृत्यों के माध्यम से हमारे लोग कर पाते हैं, तो कभी कभी मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे लोगों की सोच, हमारे लोगों का विकास किस स्तर तक हुआ है कि वे इस दृष्टि को न केवल विकसित करते हैं बल्कि उस दृष्टि को प्रस्तुत भी करते हैं। तो मैं उन सभी कलाकारों को जिन्होंने आज भाग लिया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से स्वामी आलोक ने हम सबको कलाकारों के साथ बांधे रखा, वो अपने आप में बड़ा विलक्षण है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। माँ अरुणिमा का नृत्य हो, कि जम्मू कश्मीर के मित्रों का नृत्य हो, कि पठानकोट के मित्रों का नृत्य हो, एक से एक गोबर छोड़ कर तबला दो। किसको ज़्यादा अच्छा कहा जाए, किसको कम अच्छा कहा जाए। एक रास चल रहा है, एक महारास जैसे चल रहा है। और जब आपके मुस्कुराते चेहरों को देखता हूँ तो मुझे बल मिलता है। आपका प्रेम जब कार्यक्रमों के माध्यम से मुझ तक आता है तो मैं अपने को ज़्यादा सशक्त महसूस करता हूँ और इच्छा होती है ये रास, ये महारास हमेशा चलता रहे। इस कड़ी में जब इस बार माधवपुर में आया, यहाँ की नदी, यहाँ के पहाड़, यहाँ बर्फीली चोटियों का दर्शन, और इंद्रजीत जी से चर्चा हुई। मैंने कहा कोई यहाँ कमी तो नहीं है। तो इंद्रजीत जी पिछले 20 वर्षों से यहाँ चला रहे हैं, बड़े अच्छे से चला रहे हैं, बड़े प्रेम से चला रहे हैं, लेकिन कभी कुछ कहते नहीं हैं कि यहाँ कोई कमी है। बल्कि नहीं, सब आपकी कृपा है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब मैंने एक्सप्लोरेशन किया तब बताया कि जो यहाँ कुछ टेम्पररी समस्या हो गई है। रोड जो आता था, जो डलहौजी की ओर जाता था, काफ़ी लोग आते थे और यहाँ पर रजिस्ट्रा में हम मज़ा लेते थे। और भी जैसे कि आने का मार्ग भी थोड़ा आड़ा तिरछा ऐसा हो गया कि डलहौजी जाने वाले जो लोग थे, अब इधर से आना जाना उनका बंद हो गया। तो कुछ चुनौतियाँ की ओर उन्होंने इशारा किया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये हमारा महारास चलते रहना है, इस आश्रय से मूर्थल आश्रम को उन्होंने सुंदर बनाया, आप सब जानते हैं। उसी तरह से माधवपुर आश्रम तो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन एक भेद है, क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन जी की आत्मकथा है, उसमें लिखते हैं विदेशी जहाँ जहाँ गए हैं प्राकृतिक स्थानों पर उन्होंने और भी सुंदर कर दिया है। लेकिन हम भारतवर्ष के लोग जहाँ जहाँ गए हैं, चाहे ऋषिकेश हो या कोई और तीर्थ हो, थोड़ा उसमें घटा दिया है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि माधवपुर हम सबके लिए तीर्थ है। इसलिए मैं तीर्थ करना चाहूँगा कि शायद तुमको अंदाज़ नहीं है, आज मैंने थोड़ा इशारा किया था
कि पहले भी हम उपनिषद में बैठे हैं। खुद बादशाह नानक यहाँ रावी नदी के किनारे सत्संग करते रहे, गुरु अर्जुन देव जी करते रहे, और अब तो हम लोगों ने यहाँ सतयुग शुरू करके उपनिषद की श्रृंखला शुरू की है। तो ये उपनिषद चलता रहे, ये रास और महारास चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी था कि हम सब सैकड़ों हाथ आगे बढ़ाएं और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि इस आश्रम को न केवल मेंटेन करना है सुंदर ढंग से, बल्कि आगे इसको और भी सुंदर करते जाना है, ताकि हमेशा यहाँ पर कार्यक्रम चलता रहे, उत्सव चलता रहे, उपनिषद चलता रहे। और उस दिशा में जो आपका रिस्पॉन्स देखा तो मैं अभिभूत हो गया कि थोड़ी सी आवाज़, थोड़ी सी शिकन, थोड़ी सी समस्या की झलक, और इस तरह 5-7 मिनट के अंदर इतने लोगों ने इस आश्रम को चलाने का बीड़ा उठाया, सहयोग देने का आश्वासन किया। तो इस तरह आपको यहाँ न केवल आर्थिक सहयोग तो आप दे ही रहे हैं, बल्कि आना भी है। आर्थिक सहयोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो गोल्डन मेंबरशिप किया गया है, ताकि इसी बहाने आप सपरिवार आएँ। और यहाँ पर जैसे 12 दिन के लिए तो मैं ही आता हूँ, तो आपका 15 दिन में 12 दिन तो ऐसे ही सपरिवार आप आ सकते हैं। बीच में भी कभी इच्छा हुई तो बीच में भी आए यहाँ पर कुछ दिन, 3 नाइट्स 4 डेज का तो कार्यक्रम बना ही सकते हैं। तो आपके आने से चहल पहल होती है, आपके आने से जीवंतता होती है। मैं आपको बताऊं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे जो चित्रकला के प्रोफेसर थे मुनमुन सेन, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकार थे। तो हम लोग बच्चों को कहा कि तुम लोग क्लासरूम का एक पिक्चर बनाओ, चित्र बनाओ। तो मैंने भी चित्र बनाया क्लासरूम का, और उसमें मैंने बोर्ड बनाया, सुंदर दीवारें बनाई, बेंचेस कुर्सी बनाया, सब कुछ बना दिया। उन्होंने देखा चित्र को और इस तरह फेंक दिया, ये क्या बनाया है? मैंने कहा सर, मैंने क्लासरूम का चित्र बनाया है। क्लासरूम में विद्यार्थी तो है, कैसा क्लासरूम तुमने बनाया? जिस चित्र में मनुष्य नहीं हो उस चित्र में जीवंतता नहीं आती, जिस चित्र में जीव जंतु नहीं हो उस चित्र में जीवंतता नहीं आती। एक पाठ हमने सीखा कि कोई हर चित्र अधूरा है जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं हो, कोई जीव। मनुष्य इसलिए कह रहा हूँ कि वो सारे प्राणियों में श्रेष्ठतम कृति है। तो माधवपुर में सब कुछ बहुत सुंदर है, सब कुछ इतना नज़ारा सुंदर है, लेकिन अगर हम सब नहीं आ रहे हैं तो हम सब के बिना माधवपुर सुना हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह गोल्डन मेंबरशिप के जो ये परंपरा शुरू की गई है कि इसी बहाने यहाँ पर आएँ, आकर ध्यान करें, प्रकृति का नज़ारा लें, यहाँ पर एक रास चलता रहे। तो इस दिशा में आपने जो सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है, उन सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। और जो लेना चाहें गोल्डन मेंबरशिप, 1 साल क्यों, जैसे हमारे कृष्णन जी ने 4 साल के लिए गोल्डन मेंबरशिप ले लिया, ऐसे जो ज़्यादा साल के लिए लेना चाहें वो ले सकते हैं। आपको मुरथल में धनराशि जमा करनी है, वहीं से आपको कार्ड भेज दिया जाएगा, गोल्डन मेंबरशिप कार्ड भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह माधवपुर को एक बहुत ही रासमय, एक उत्सवमय माहौल यहाँ सृजन करना है। भगवान शिव पार्वती के साथ जा रहे थे। आध्यात्म रामायण में तुलसी साहब ने लिखा है, और एक जगह भगवान शिव के प्रणाम करते हैं। माँ पार्वती पूछती हैं कि यहाँ तो कोई दिखता नहीं है, आपने किसको प्रणाम किया? उन्होंने कहा कि आज से 500 वर्ष पहले यहाँ एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठते थे और यहाँ उपनिषद चलता था। हे पार्वती, मैं उन्हीं की स्मृति को प्रणाम कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़े, कुछ और आगे बढ़े, और भगवान शिव ने फिर प्रणाम किया। माँ पार्वती ने कहा यहाँ भी कोई नहीं दिखता, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? मैंने कहा निकट भविष्य में फिर यहाँ एक संत आने वाले हैं, अपने शिष्यों के साथ बैठेंगे, अभी से उनको प्रणाम करता हूँ। शायद क्या पता आपको कि भगवान
भगवती के साथ तो घूमते ही रहते हैं, घूमते फिरते किसी दिन माधवपुर आएंगे। यहाँ पर एक संत उपनिषद की चर्चा करते थे अपने शिष्यों के साथ, तो उन सबको प्रणाम करता हूँ और वे फिर आने वाले हैं उपनिषद की चर्चा के लिए, अभी से फिर प्रणाम करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कार्यक्रम को भी बहुत ही एंजॉय किया। और जब आप हंसते हैं, जब आप खिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। जैसे कोई किसान अपनी लहलहाती फसल को देख करके खुश होता है, मैं आप सबकी मुस्कुराहट को देख करके वैसे ही खुश हो जाता हूँ। तो एक बार फिर ओशो की संबोधि दिवस पर आप सबको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया नरसिंह, बहुत शुक्रिया।